देश की भक्ति का जब यज्ञ सफल होता है, देश की भक्ति का जब यज्ञ सफल होता है, त्याग बलिदान और प्रेम प्रबल होता है, तब कहीं जाके ऐसा सूर्य उदित होता है। कई सदियों में कोई एक अटल होता है, कई सदियों में कोई एक अटल होता है। और जैसा दिनेश भाई ने बताया कि अलग अलग रस के कवि होते हैं, तो देखिए कोई वीर रस का कवि होता है, कोई हास्य का कवि होता है, कोई श्रृंगार की कविताएं लिखता है। लेकिन कविता पढ़ने का ये अंदाज जब इनकी रियल लाइफ में उतर आता है तो देखिए कितनी तकलीफें होती हैं। क्योंकि वीर रस का कवि अपनी पत्नी से प्रेम निवेदन भी ऐसे करता है जैसे वीर शिवाजी घोड़े पर बैठ के मुगलों से लड़ने जा रहे हैं। वीर रस का कवि पत्नी से प्रेम निवेदन कैसे करता है? वीर रस का कवि पत्नी से कि है प्रचंड ये चांदनी, है प्रचंड ये चांदनी, इस रात का श्रृंगार करे और चीख रहा है लहू नसों में, आओ हम तुम प्यार करें। अब पत्नी को समझ में नहीं आता इससे प्यार करे या थाने में रपट लिखवा दे इसकी। और कविता अपने चरम पर तब पहुंचती है जब बगल में सोया 6 साल का बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बोले भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों बहुत कई मंचों पर कविताएं पढ़ने का मौका मिला है। अनिल जी हरियाणा से, एक बार मैं हरियाणा में कविता पढ़ रहा था। अपने आप में बहुत हिम्मत वाला काम है ये। तो मैंने वहाँ पर अपनी कविता की पहली पंक्ति पढ़ी कि मैंने जब भी कलम को छुआ तो लगा तुम सिमट कर मेरी बाहों में आ गई। अचानक पहली रो में जाट खड़ा था, वो खड़ा हो गया, बोला अरे हमारा भी बता दे कौन सी कलम से लिखता है। बहुत बढ़िया। जाट की बुद्धि ऐसी होती है, बोला अरे हमारा बता दे कौन सी कलम से लिखता, हम मिले पटने से मटने का मजा ले ले। और फिर मैंने उन्हें खड़े होकर प्रणाम किया। करना पड़ेगा सामने, और बिल्कुल प्रणाम करना पड़ता है। जो लोग भी सामने बैठे हुए हैं आज अतिथि लोग हैं हमारे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, वैभव हमारे समाज में बहुत कम लोगों को पता है तुम श्रृंगार रस के इतने अच्छे कवि हो। अच्छा, पिताजी तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पिताजी बोले समाज में बहुत कम लोगों को पता है तुम श्रृंगार रस के इतने अच्छे कवि हो, इससे पहले हमारी और बदनामी फैले शादी कर लो। बहरहाल पिताजी की बात मुझे जच गई। मैं फोटो खिंचवाने गया, भाई साहब ये डिजिटल फोटोग्राफी क्या कमाल की तकनीक आई है। उस बंदे ने हमारे चेहरे के साथ ऐसी लीपापोती की कि मध्य प्रदेश की सड़कें मुंबई पुणे हाईवे नजर आने लगी। बहुत बढ़िया भाई। मैं फोटो खिंचवा के आया, मैंने पिताजी को फोटो दिखाई। पिताजी ने पहले तो फोटो को बड़ी देर तक देखा और फिर मुझसे बोले, गधा भी फोटो में इंसान लग सकता है? बोले गधा भी फोटो में इंसान लग सकता है, ये पहली बार पता चला है। डिजिटल फोटोग्राफी ये क्या बला है? अब मैंने सोचा पिताजी को टेक्निकली कैसे समझाऊं, तो मैंने कहा पिताजी बस समझ लीजिए डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी मशीन होती है, पिताजी समझ लीजिए डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इस तरफ से प्रेम चोपड़ा को डालो, इस तरफ से प्रियंका चोपड़ा निकलती है। अब पिताजी बोले मान लो इसी तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डाले तो। सुदीप जी, आदमी की उम्र चली जाती है लेकिन तमन्नाएं नहीं जाती हैं। पिताजी बोले मानो इसी तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डालें तो। पिताजी बोले मानो इसी तरफ से प्रियंका चोपड़ा को डालें तो। मैंने कहा पिताजी दुनिया में कोई बिरला ही होगा जो ये भ्रम पालेगा, और जिसके पास प्रियंका चोपड़ा होगी फिर मशीन में क्यों डालेगा। पिताजी बोले अच्छा मान लो इस तरफ से मुझे डाले तो उस तरफ से जॉन अब्राहम निकल जाएगा। मैंने कहा पिताजी आपको जॉन अब्राहम बनाते बनाते मशीन का दम निकल जाएगा। और अभी तक मैंने कभी सम्मेलनों के मंचों पर यह सुना है कि जो लोग घर का संचालन अच्छे से नहीं कर पाते हैं वो मंच का संचालन बहुत अच्छे से करते हैं। दिनेश भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि यार साक्षात्कार भी हुए। वैसे जो लोग घर नहीं संभाल रहे हैं वो देश भी बहुत अच्छे संभाल रहे हैं। तो मैं
हास्य से आपको लेकर चलता हूँ। जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि कविता में कुछ संदेश भी होना चाहिए, तो माँ के ऊपर मेरी ये गज़ल है, मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ कि अगर धूप की राहों में ये सजर नहीं होता, सजर पेड़, कि अगर धूप की राहों में ये सजर नहीं होता, हम थके हुए पंछियों का कोई घर नहीं होता। ये गर्म हवाएं जलाकर राख कर देती मुझे, ये गर्म हवाएं जलाकर राख कर देती मुझे, अगर मेरे साथ माँ की दुआओं का असर नहीं होता, अगर मेरे साथ माँ की दुआओं का असर नहीं होता। और याद कीजिए, जब आप छोटे थे, पहली बार आप मंदिर या मस्जिद गए थे, आपको कौन लेकर गया था? तब मैं कहता हूँ उस अल्लाह, उस राम से बढ़कर है वो माँ, कि तेरे दर पर झुका हूँ, तेरे दर पर झुका हूँ, उसकी ही तालीम है वरना ऐ खुदा तेरे सजदे में मेरा सर नहीं होता, ऐ खुदा तेरे सजदे में मेरा सर नहीं होता। कि बलाएं बद्दुआएं या ज़माने की बुरी नज़रें, बलाएं बद्दुआएं या ज़माने की बुरी नज़रें, कि माँ जब साथ होती है किसी का डर नहीं होता, कि माँ जब साथ होती है किसी का डर नहीं होता। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा तजुर्बा मैं आपको बताता हूँ कि एक शब्द होता है मील का पत्थर। मील का पत्थर आपको ये बताता है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं और आपकी मंजिल कितनी दूर है। तो देखिए इस शेर में मील का पत्थर का कैसे उपयोग किया है कि अगर धूप की राहों का में वो सजर नहीं होता, हम थके हुए पंछियों का कोई घर नहीं होता, कि शोहरत की चढ़ाई में मुसाफिर मत भटक जाना, कि शोहरत की चढ़ाई में मुसाफिर मत भटक जाना, पहाड़ी रास्तों पर मील का पत्थर नहीं होता। कि शोहरत की चढ़ाई में मुसाफिर मत भटक जाना, पहाड़ी रास्तों पर मील का पत्थर नहीं होता। और आपकी इन तालियों के हवाले से कहना चाहता हूँ कि मुझ नाचीज़ ज़र्रे को सभी शायर समझ बैठे, कि मुझ नाचीज़ ज़र्रे को सभी शायर समझ बैठे, तू मेरे साथ ना होती तो ये मंजर नहीं होता, तू मेरे साथ ना होती तो ये मंजर नहीं होता। चलिए, हास्य हो गया, श्रृंगार में मैं लिखता हूँ तो कुछ चार पंक्ति आपको सुना देता हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभूतपूर्व युवा बैठे हुए हैं, यहाँ पर भूतपूर्व युवा बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को समर्पित करता हूँ कि दिल को समझाने की कोशिश मैं तो हर बार करता हूँ, दिल को समझाने की कोशिश मैं तो हर बार करता हूँ, तू किसी और की है क्यों ना ये स्वीकार करता हूँ, और सोचता हूँ कि बेवफाई का इल्ज़ाम कैसे दूँ, तू जैसी भी है मैं तुझसे अभी तक प्यार करता हूँ, तू जैसी भी है मैं तुझसे अभी तक प्यार करता हूँ। और जो उन्होंने सच्ची मोहब्बत की है उनके लिए 4 लाइनें। और मुझे लगता है कि होता है ना कि 4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। जिस दिन मैंने ये पहली लाइन लिखी मुझे लगा था कि मेरी कविता पूरी हुई। 3 लाइनें लिखी हैं, वो सुन लीजिएगा। पहली लाइन से ही आपका प्यार चाहता हूँ कि मुकम्मल हो हर दुआ तो, मुकम्मल हो हर दुआ तो, इबादत का मज़ा क्या है। मुकम्मल हो हर दुआ तो, इबादत का मज़ा क्या है, अगर शिकवा हो गैरों से शिकायत का मज़ा क्या है, अगर शिकवा हो गैरों से शिकायत का मज़ा क्या है। और मोहब्बत में मिले आंसू भी तो अनमोल होते हैं, सिर्फ खुशियाँ मिले तो फिर मोहब्बत का मज़ा क्या है, सिर्फ खुशियाँ मिले तो फिर मोहब्बत का मज़ा क्या है। और दोस्तों, अपनी मोहब्बत से ज़्यादा बड़ी मोहब्बत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए हैं। आपने काफ़ी देर बाद दाद दी, लेकिन आपने बहुत सही जगह पे दी, पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कवि सम्मेलन की परंपरा में जो सबसे बड़ा स्थान होता है वो श्रोताओं का होता है, क्योंकि आप हैं इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। एक बार जोरदार तालियां सारे श्रोताओं के लिए। और कहते हैं कि जो मोहब्बत वतन से नहीं कर सकता वो मोहब्बत किसी से नहीं कर सकता। मेरी एक कविता है जो मैं समर्पित करना चाहता हूँ देश के उन सैनिकों को जो सीमाओं पर रक्षा करके हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इंटरनेट पे काफ़ी लोगों ने इस कविता को पसंद किया है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कि निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में,
निर्जन जंगलों में, घाटियों में, दलदलों में, सूर्य की किरण जहां आ भी नहीं पाती है। अन्न नहीं, जल नहीं, चैन एक पल नहीं, गोलियों की गूंज सारी रात जगाती है। धमनियों में बहते हुए रक्त को जमा दे ऐसी बर्फीली हवाएं वीरता को आजमाती हैं। माँ भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं जहां आते मौत की भी रूह कांप जाती है। भारती के लाल ऐसी सरहदों पे लड़ रहे हैं जहां आते मौत की भी रूह कांप जाती है। हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो, हिमालय की श्वेत श्वेत हिम चोटियों पे देखो, अपनी वीरता का लाल रंग भर आया है। दुश्मनों के सारे दंभ पल में ही चूर किए, भारती का ऊंचा देखो करके सर आया है। लौट कर आऊंगा मैं उसने किया था वादा, वादा किया पूरा देखो लौट कर आया है। के पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। पिता के चेहरे पे गर्व, माँ की आंखों में है आंसू, तिरंगे में लिपटा उनका बेटा घर आया है। और इस आज़ाद देश में जब एक नेताजी ने कहा कि हमारे देश के सैनिकों को सरहद की सुरक्षा करने के लिए, इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए सैलरी दी जाती है, तब हमारे ही कवि कुल के अग्रज कवि विनीत चौहान ने ऐसे नेताओं से 4 पंक्तियां कही कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। मैं 20-20 लाख देता हूं इन किस्मत के हेटों को, मैं 20-20 लाख देता हूं इन किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। कि हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। दोस्तों, जब एक सैनिक शहीद होता है तो सिर्फ एक सैनिक शहीद नहीं होता, देखिए उस सैनिक की शहादत के साथ उसके परिवार का क्या क्या जाता है। कि अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो, अपनी कहानियों से बच्चों को हंसाता था जो, उनको रुला के कैसे दूर चला गया। खो के सुध बुध एक कोने में खड़ा हुआ है, पिता के तो कांधों का गुरूर चला गया। अश्रुधार से वो सारी स्मृतियों को धो रही है, बूढ़ी माँ की आंखों का तो नूर चला गया। कि बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया। बहन की राखी का शगुन और प्यार गया, पत्नी के माथे का सिंदूर चला गया। और देश यज्ञ में जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीरों को तो सूर्य करता प्रणाम है। देश की सुरक्षा में वो सरहदों पे लड़ रहे हैं, इसीलिए सबके घरों में आराम है। भारत की आन है वो, भारत की शान है वो, मेरे सारे गीत आज सैनिकों के नाम हैं। कि जिनकी शहादतों पे देश ये खड़ा हुआ है, ऐसे वीर सैनिकों को हिंद का सलाम है। जिनकी शहादतों पे देश ये खड़ा हुआ है, ऐसे वीर सैनिकों को देश का सलाम है। और इन 4 पंक्तियों के साथ आज की शाम को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सभी कवियों को समर्पित करता हूँ। आज आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी कविताएं यहाँ पे पढ़ी। मेरी कलम में तेरे नूर का उजाला है, मेरी कलम में तेरे नूर का उजाला है। हर एक शेर को पाकीज़गी में ढाला है। चुलबुलापन जो है लफ्ज़ों में तो हया भी है, चुलबुलापन जो है लफ्ज़ों में तो हया भी है। हमने गज़लों को बेटियों की तरह पाला है, हमने गज़लों को बेटियों की तरह पाला है। और इन 4 लाइनों से आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि
हमने अश्कों से दामन भिगोया बहुत है, हमने अश्कों से दामन भिगोया बहुत है, जिंदगी की दौड़ में हमने खोया बहुत है, और भरी भीड़ में जो हंसाता है तुमको, याद रखना वो छुप छुप के रोया बहुत है, याद रखना वो छुप छुप के रोया बहुत है।